भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। वहां से एक किसान अपने खेत की ओर जा रहा था। उसने देखा कि नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह रुक गया। किसान ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप मुझे बताइए कि जीवन में कैसे शांति और सुख प्राप्त किया जा सकता है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे मन में हमेशा चिंता लगी रहती है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। देखो, इस नदी के किनारे यह मिट्टी का घड़ा रखा है। बुद्ध ने मिट्टी के घड़े को उठाया और शिष्यों से पूछा, बताओ, इस घड़े में क्या है। एक शिष्य बोला, भगवान, इसमें पानी है। बुद्ध ने कहा, सही, अब मैं इस घड़े को हिलाऊंगा। बुद्ध ने घड़े को हल्के हल्के झटके दिए। पानी में गाद ऊपर आ गई और पानी गंदा हो गया। बुद्ध बोले, जब इस घड़े को हिलाया गया तो अंदर का गंदा तलछट ऊपर आ गया। इसी तरह जब हमारा मन इच्छाओं, क्रोध और द्वेष से हिलता है तो उसमें अशांति और गंदगी आ जाती है। फिर बुद्ध ने घड़े को एक जगह रख दिया और बोले, अब इसे ऐसे ही कुछ देर रहने दो। थोड़ी देर बाद पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, अब पानी फिर से स्वच्छ है, क्योंकि जब घड़ा स्थिर हो गया तो गंदगी नीचे बैठ गई। बुद्ध ने किसान की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम लालच, क्रोध, चिंता से उसे हिलाते रहोगे, तब तक उसमें अशांति बनी रहेगी। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर करोगे, तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। किसान को यह बात समझ में आ गई। उसने प्रण किया कि वह अपने मन को क्रोध, लालच और ईर्ष्या से मुक्त रखेगा। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। उसकी आत्मा हल्की और शांत हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन का स्वभाव भी नदी के पानी जैसा है। जब हम इसे इधर उधर की बातों से हिलाते हैं तो अशांति फैलती है। लेकिन जब हम ध्यान, साधना और संयम से मन को स्थिर रखते हैं, तब सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।